विनयाचार्य सामने रहे, मैंने उसको दीक्षा दी और इसके बाद यदि वो सही नहीं पाया गया तो उसका चीवर उतारने का काम भी मैं करूंगा। और जैसे कि आपने देखा बहुत सारा जगह जगह एक प्रकार का भ्रम फैलाया गया और कल इसी धरने स्थल पर जो हम लोगों ने कुछ वीडियो देखे थे कि ये धरना बेच दिया गया है, ये धरना निरस्त कर दिया गया है और भाग गए हैं और कई सारी तमाम बातें लोगों तक गई और बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन करके भी पूछा सुबह से कि ये धरना क्या निरस्त कर दिया गया। लेकिन हम लगातार 2 महीने से लोगों को बता रहे थे, माननीय लामा जी, बनते प्रज्ञाशील जी और जितने भी यहाँ पर सीनियर भिक्खुगण बैठे हुए हैं, चंद्रपति पाटिल जी हैं, भीमराव अम्बेडकर जी भी बीच में आकर गए और भीम आर्मी के और तमाम जितने भी है, सुनीत पाल बनते जी जो खाना नहीं खाए बनते जी, तमाम सभी लोग जो लोग यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, हमने पहले से लगातार रोज ये बात कही थी कि ये धरना तभी ये निरस्त होगा जब तक महाबोधि, महाविहार और बेटी एक्ट रद्द नहीं हो जाता। लेकिन वर्तमान में देश की हालात ऐसे बनते जा रहे हैं क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट इंडियन, मैं प्रथम भी भारतीय हूँ और अंतिमतः भी भारतीय हूँ। और देशभक्ति की भावना हमारे देश के अंदर में हर बौद्धों के मन में होती है। लेकिन विनयाचार्य और करुणाशील राहुल बनते यहाँ पर आए और आने के बाद में उन्होंने कहा कि हम धरना चलाएंगे, हम ये बेचने नहीं देंगे, तो बेचा नहीं गया और न निरस्त किया गया। सिर्फ ये ध्यान आकर्षित कराने के लिए लोगों का कि हम देश के खिलाफ में नहीं जा सकते, क्योंकि देश के खिलाफ में जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम देश के नागरिक कैसे हो सकते हैं। इसलिए देश हमारे लिए प्रथम है, हमारी जो भी मांग है उसको तो हम पूरा करेंगे। लेकिन आपके कई सोशल मीडिया के माध्यम से रात में वीडियो बना करके ये जगह जगह भेजा जाता है। मैंने विनयाचार्य को लगातार समझाया कि आप धरना स्थल पे बैठते कम हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया में, फेसबुक में वीडियो आप रोज बनाते और लोगों तक पहुंचाते। जब मैं यहाँ पे 2 महीने से लगातार आ रहा हूँ, आप मेरे सामने तो कभी नहीं बैठे, लेकिन आप फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक आप मैसेज पहुंचाते हो। हकीकत कितना है, तो यही बात जरूरी है। कई सोशल मीडिया के लोग, यूट्यूब के लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करें कि धरना समाप्त हो गया। तो मैं आप सब जितने भी यहाँ पर सुन रहे ये सोशल मीडिया के जितने बंधु के माध्यम से, मैं तमाम उपासक उपासिका, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि 12 तारीख को जो बुद्ध जयंती का आयोजन यहाँ पर किया गया, उसके तैयारियों के लिए ये यहाँ पर जयंती मनाई जा रही है और हर एक आदमी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया लगातार 2 महीने से। तो ये धरना कैसे समाप्त हो सकता है, इसकी संभावना नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे कहा गया कि दान यहाँ पर लिया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि फेसबुक, व्हाट्सएप से आपने QR कोड जारी किया, वो दान आने के बाद में मैं पूछूंगा कि यहाँ पर आपने कितना पैसे लगाए धरना स्थल पे, क्या है आपने यहाँ पर दिया है, क्या मदद की है, तो आप पाएंगे नगण्य है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे देश के अंदर में सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोग जितना सुन लेते हैं उसी पे बिलीव करते हैं। इसलिए भ्रम से बचें। विनयाचार्य सामने रहे, मैंने उसको दीक्षा दी और इसके बाद यदि वो सही नहीं पाया गया तो उसका चीवर उतारने का काम भी मैं करूंगा। यही मैं आप लोगों को डिक्लेयर करता हूँ। मैंने समझाया बहुत बार, अम्बेडकर जी मैंने बहुत बार समझाया, चंद्रपति पाटिल जी आप, मैंने उनको समझा दिया है। लेकिन इसके बाद यदि वो इस तरह के दंगे फसाद करेगा तो उसका चीवर भी उतारने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि ऐसे भ्रम से समाज को गलत दिशा में मोड़कर ले जाना ये बहुत बड़ा पाप है, साधारण पाप नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। और इसलिए हम चाहते हैं कि ये धरना आंदोलन की जो गरिमा है उसको बराबर रखने की कोशिश करना जरूरी है। लेकिन देश के लिए हम लोग जो जीते हैं उसके प्रशासनिक या शासन की तरफ से जो भी आता है तो उनको समझाना भी जरूरी होता है। आप बहुत कठोर नहीं बन सकते। हमारा धम्म ही हमें सिखाता है कि हम कठोर नहीं है, मध्यम मार्ग को मानने वाले लोग हैं। और इसलिए जितना भी भ्रम भारत के अंदर में फैलाया गया, बेचा गया, अकेला आदमी कभी भी धरने को नहीं बेच सकता। आप देखेंगे पुराने आप धरने की तुलना इस धरने से मत कीजिए, पुराना जो पीछे चले गया होगा हम उसकी बात नहीं करते। लेकिन आज वर्तमान में ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। कितने सारे लोग पैदल चलकर आए हैं, यहाँ पे तो बनते आनंद रखीदा जी पैदल चलकर आए हो सांची से। सोचिए एक लड़का मैंने देखा वो हापुड़ से साइकिल चलाकर यहाँ पहुंचा है। कितने सारे लोग जगह जगह से यहाँ पर धरना स्थल पर आ रहे हैं।
ये धरना न निरस्त किया गया है और निरस्त तभी किया जाएगा जब तक हमारी मांग बेटी एक्ट रद्द नहीं होगा, जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, तब तक ये धरना निरस्त होने वाला नहीं है। इसलिए प्यारे उपासक उपासिका बौद्ध भिक्षु, आप लोग जहाँ जहाँ से भी सुन रहे हो, कल भी आइए, इसके बाद भी लगातार आइए, ये धरना समाप्त नहीं किया गया है। इस भ्रम से बचें। और जितने भी हमारे यूट्यूब के साथी है, सोशल मीडिया के साथी, आप भी यूट्यूब चैनल में आप अपने उस रेंज को बढ़ाने के लिए काम मत कीजिए। आप लोग भी सच्चाई दिखाइए, नहीं तो क्या होता है, लामा जी हटे और विनयाचार्य डटे। कहाँ है अभी विनयाचार्य, दिखा मुझे अभी, कहाँ डटे हुए हो? मैं तो 2 महीने से आ रहा हूँ, एक भी दिन दिखाई नहीं दिया मुझे। आता है वीडियो खींचता है, बीच में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने 2-4 लोगों के साथ कर लेता और भाग जाता है। इसको धरना आंदोलन में सहभागिता कहते हैं? नहीं, आप अपना खून तन मन धन से समर्पित होकर के इस आंदोलन को बढ़ाते हैं, तब मानेंगे कि आपने कुछ सहयोग किया, वरना आप सिर्फ हवाई बातें करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। इसलिए आप गुमराह से बचें, सावधान हो जाइए, क्योंकि भारत के अंदर में ऐसे ही गुमराह करके बहुजन मूवमेंट को बहुत बार कमजोर किया गया है। अब ये आंदोलन कमजोर भी नहीं होगा और निरस्त होगा जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। इसलिए मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि ऐसे इस पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। मैंने देखा मुंबई में गए, नागपुर में गए, भोपाल में गए, छत्तीसगढ़ में गए, वहाँ के उपासक उपासिका को मैंने बोला, अरे तुमको बुलाना था तो सामने को बुलाना है क्या? कोई थेरा महाथेरा, कोई अच्छे भिक्षु, बड़े लिखे विद्वान भिक्षु को बुलाना चाहिए था आपने वहाँ पर। लेकिन हमारे भी उपासक उपासिका क्या करते हैं, देख लिया फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अरे भैया इसको बुलाओ, इसकी जांच पड़ताल करो, सामने रहे भिक्षु है, भिक्षु का हमेशा कदर करो। भंते जी प्रज्ञा सिंह को आकर के यहाँ पे कई बार उन्होंने धमकाया चमकाया, ये सामने धमकाने का काम नहीं कर सकता। इसलिए मैंने इनको 2-3 दिन पहले भी समझाया था, आप कहीं नहीं दिख पाओगे। जब बड़े भंते को आप ऐसा कुछ बोलोगे तो आप कहीं नहीं दिख पाओगे, और इसलिए वो कहीं पर दिख नहीं पाए क्योंकि उनका मन भी दबा नहीं होता। इसलिए धरना स्थल पर आकर के ललकारना और डराना धमकाना बंद करें। हमारी मूवमेंट जो है महाबोधि महाविहार की एक मूवमेंट है और पूरे सारे के सारे देश के लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर इस जंग को लड़ेंगे और ये जारी रहेगा। मैं ऐसा इस धरना स्थल से मैं आह्वान करता हूँ, आप बड़ी संख्या में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके साथ नहीं होगी। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।